ओके, सो प्रीवियस सेशन में हमने कॉस्ट शीट के काफी क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको होमवर्क करने का था। एक बार फटाफट से क्वेश्चन 16 डिस्कस करते हैं। प्लस मैंने आज मॉर्निंग में आपको AQB 8 भी सॉल्व करने का था। एग्जाम क्वेश्चन था सब, कोई पेपर का मेरे ध्यान में नहीं कौन सा पेपर, चेक कर लेता है। May 25 का। ओके, तो AQB 8 अपने बुक का मैंने आपसे सॉल्व करने का था। वो दोनों पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का अपना टारगेट रहेगा 2 क्वेश्चन सॉल्व करना और 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 के फटाफट से आंसर देंगे। जल्दी बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है आपका? 5 करोड़ 10 लाख 80,600। एक बार कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट इज डायरेक्ट वेजेस। कितना है डायरेक्ट वेजेस? 25,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,40,000, राइट? सो वी हैव द प्राइम कॉस्ट। प्लीज बताइए प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? 44,40,600। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम, राइट? उसके बाद हम क्या करते हैं? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्लीज बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आ रहा है आपका? 2,33,000। सो वी हैव 233। देन ये ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बताइए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 73,600। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। बताइए ओपनिंग WIP कितना है? 860। 8,60,000 एंड क्लोजिंग 660। ओके, तो ये एडलेस होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 548 ना, 73,600। तो 5,48,73,600। दिस विल गिव यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 आइटम्स आते हैं आइडियली। इसमें क्या क्या थे प्लीज बताइए। क्वालिटी कंट्रोल कितना है? क्वालिटी कंट्रोल 18,000। ओके, नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना आ रहा है? 20,000। ओके, नेक्स्ट प्राइमरी पैकिंग 46,000। ओके, नेक्स्ट लेस सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 48,000। प्लीज मेक श्योर अगर लेस है तो उसको ब्रैकेट दो, नहीं तो जल्दी जल्दी में ऐड ही करोगे आप लोग। यस, 48,000 माइनस करने के बाद नेक्स्ट कितना आ गया? 5,40,9,600। इसको हम क्या बोलेंगे? COP, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद एड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG। ओपनिंग FG क्लोजिंग FG कितना कितना आया? 12 लाख, एग्जैक्ट 12 लाख एंड 10,50,000। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको COGS। प्लीज बताइए COGS कितना है आपका? 59,600। दिस इज COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, उसके बाद एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्लीज बताइए कितना? 7,80,000 एंड एडमिन जनरल 8,10,000। और ये ऐड करने के बाद हमको मिलेगा COS। यस, प्लीज बताइए। 66,49,600। इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे? नहीं है, ओके फाइन, COS पे स्टॉप करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब कल से कंपेरेटिव लगभग लगभग सबके आंसर सही आए, विच इज वेरी गुड। 15th में थोड़ा आपने गड़बड़ किया था थोड़ा बहुत, बट 16th इज ओके। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड आई वुड लाइक टू मेक अ करेक्शन इन यस्टरडेज क्वेश्चन। हमने कल AQB 5 किया था, राइट? AQB 5 कल मैंने मतलब जब ध्यान दिया, आइडली इंश्योरेंस मटेरियल हमने कहाँ लिखा था? फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज ट्रू, इंश्योरेंस, बट द वर्ड वाज प्रोक्योर्ड। दिस वाज इंपॉर्टेंट वर्ड। द वर्ड इज प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड का मतलब आइडली होता है परचेसिंग या मेंटेनेंस से रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू परचेस। यस, रिलेटेड टू परचेस। आइडली इसको हम आइडली क्या बोलते हैं? इट इज ए ट्रांजिट इंश्योरेंस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जब मैंने मंगाया था ना, तो बाई चांस अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो मुझे उसका इंश्योरेंस मिलता, लेकिन वो इंश्योरेंस वहीं खत्म हो जाता है। मेरे पास जैसे ही गुड सेफली पहुंच गए, दैट मीन्स ये मेरे हो गए, अब इंश्योरेंस नहीं रहा। दैट मीन्स कहने से मैं उस पर एक ही बार खर्चा करने वाला हूँ, तो वो वाले रॉ मटेरियल पे एक ही बार खर्चा होगा, एंड देयरफॉर इट शुड बी एडेड टू द रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। हाँ, एक्चुअली आई जस्ट मिस द वर्ड प्रोक्योर्ड. If it was insurance on raw material, yes, it is factory overheads, 100%. But the word was procured, so procured is the important word over here. Please make the necessary correction. हमने जो कल किया था मेरे ख्याल से हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड किया था, राइट? सो इट इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. ठीक है, वो होमवर्क था. एक पॉइंट मैंने बस इस पे ध्यान नहीं दिया था, वो होमवर्क पे मैंने वो प्रोक्योर्ड वर्ड एक्चुअली हाईलाइट करना रह गया था मेरा. सो दैट वाज प्रोक्योर्ड. प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन. ठीक है. इस क्वेश्चन में आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर योर फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही आएगा आपका, सिर्फ फर्क इतना है आपका प्राइम कॉस्ट अलग आएगा इस क्वेश्चन में अगर आपने वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड किया था, ठीक है. तो इस क्योंकि परसेंटेज वाला गेम नहीं था तो इसमें कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, बट प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शन. सिंस द वर्ड वाज प्रोक्योर्ड, इट हैज टू बी एडेड टू द रॉ मटेरियल कॉस्ट. प्रोक्योर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू परचेस, राइट? तो इट इज आइडियली अ ट्रांजिट इंश्योरेंस, मोर और लेस एज अ ट्रांजिट इंश्योरेंस, राइट? चलिए, ये वाला हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. AQB 8 मैंने आपको आज का होमवर्क दिया था, मतलब आज मॉर्निंग में आपको शेयर किया था. इसके अंदर इट इज रिलेटेड टू वो सुपर पेन नॉर्मल पेन वाला क्वेश्चन, नॉट फुल्ली बट थोड़ा बहुत, जिसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे क्या दिया था उन्होंने, 1500 यूनिट्स ऑफ मैक्स एंड 3600 यूनिट्स ऑफ प्रो वो मैन्युफैक्चर, और आपका टोटल लेबर कॉस्ट कितना है 1,21,000. तो आपको याद है ना सुपर पेन नॉर्मल पेन में लेबर कॉस्ट हम कैसे अलग करते हैं. और इन्होंने क्या दिया था, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैक्स इज 2 times दैट ऑफ प्रो. मतलब अगर प्रो का x है तो मैक्स का कितना है 2x, तो उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा. अगर प्रो का x है तो मैक्स का कितना हो जाएगा 2x पर यूनिट है, राइट? पर यूनिट. तो आपका कितना हो जाएगा 1300 इंटू 2x प्लस 3600 इंटू x इज इक्वल्स टू 1500, सॉरी 1500 is equals to 1,21,000, right? Again, now this is the common thing जो हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से सुपर पेन नॉर्मल पेन जैसे हम 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. तो प्लीज बताइए एक्स का आंसर कितना है यहाँ पे 18.3333. एंड मतलब ये हो गया आपका किसका प्रो का आंसर. तो मैक्स का आंसर क्या हो जाएगा 2x 36.66666. प्लीज मेक श्योर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप पूरे 12 डिजिट्स लोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा. अब चेक कर सकते हो आपका क्रॉस चेक क्या हो जाएगा, प्लीज बताइए. क्रॉस चेक आपका प्रो कितने यूनिट्स है मैक्स के, सॉरी 1500 यूनिट्स, राइट? तो 1500 यूनिट्स इंटू 36.66666 कितना आ रहा है 42,000. और आपका प्रो का कितने यूनिट्स थे 3,600 यूनिट्स थे, राइट? इंटू 18.33333 कितना आ रहा है 55 आ रहा है. ओके, एंड 66. हाँ, मतलब आप अगर आप टोटल कर लोगे तो आंसर 121 आएगा ना. बस मैं एक क्रॉस चेक हमेशा बताता हूँ कि क्रॉस चेक हो जाए तो हमारी तसल्ली हो जाती है कि हमने जो किया है वो बराबर किया है. इज द पॉइंट क्लियर? सो दिस वाज द पॉइंट. मेरे ख्याल से इसके अंदर यही पॉइंट था और इसके अलावा लग नहीं रहा है कोई पॉइंट है. सिर्फ आपको एफजी कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, however only 60% ऑफ मैक्स एंड 80% ऑफ प्रो वाज सोल्ड. बता सकते हो कितने बेचे आपने 1500 में से कितने बेचे आपने, कितने 900. तो स्टॉक पड़ा है अपने पास कितना 600. सिमिलरली 3600 का सेल कितना किया 80%, तो स्टॉक कितना पड़ा है, तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा. इज द पॉइंट क्लियर? अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दीजिए, अगर बराबर है तो फिर आगे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे. व्हाट आई वांट इज द प्राइम कॉस्ट फॉर मैक्स एंड प्रो. 1,29,000. क्या यहाँ तक सबका मैच हुआ? प्राइम कॉस्ट सबका आया. ओके, प्राइम कॉस्ट के बाद गिव मी द आंसर फॉर COP डायरेक्टली. 49,400 एंड 4 100 रुपए का डिफरेंस. ये कितना आ रहा है फिर से बोलो, इतना कैसे फर्क आएगा? ऑफिस ओवरहेड्स का डिफरेंस बनेगा ना वहां पे. ऑफिस ओवरहेड्स अगर जनरल अज्यूम किया रहेगा तो वो उसमें चला जाएगा ना. जनरल अज्यूम किया
आपने कहाँ ऐड किया और आप लोगों ने उसको रिलेटेड प्रोडक्शन माना और कहीं दिया है कि उन्होंने कुछ, कहीं भी दिया नहीं है ना। आप ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज एन एजम्पशन बेसिस, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा ही आएगा। तो आपने उसको ये माना रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो सीओपी आया, इसका आंसर कितना है 194 400। ये हमने अजम्पशन क्या डाला है यहाँ पे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला, ठीक है। ओके, क्या हो गया बेटा? ओके, पहला है मैक्स और दूसरा है प्रो, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम? 4263 डायरेक्ट रेडीमेड दिया है उन्होंने, तो ये कोई टेंशन नहीं है, 42 एंड 63। इसके बाद हमने डायरेक्ट वेजेस ऐड किए, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में 55 एंड 66। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्राइम कॉस्ट। प्लीज बताइए प्राइम कॉस्ट कितना? 97 एंड 1,29,000। यहाँ तक तो सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वर्क्स ओवरहेड दिया है कितना, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। चलो ऐड करता, ऐड वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ व्हाट, ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बराबर। और उन्होंने बराबर डायरेक्ट वेजेस को पकड़ा है, क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है आपको, तो फिर ये तो आगे अटक अटक ही जाओगे, राइट। तो इसलिए उन्होंने बराबर डायरेक्ट वेजेस को पकड़ा है। प्लीज बताइए 50% कितना आएगा? एंड ठीक है, प्लीज बताइए ये सब ऐड करके बाद कितना हो गया? इसको हम क्या बोलते हैं, कहने से इसको हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। मैं इसको ग्रॉस नेट नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ ग्रॉस नेट? डब्ल्यूआईपी नहीं है। क्या ही पॉइंट क्लियर है? कितना आ रहा है? एंड अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड किया? ऑफिस ओवरहेड क्या दिया उसने? 20%, 20% ऑफ व्हाट? ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो इसी का 20% ऐड कर देंगे। ऐड एडमिन ओवरहेड्स, क्या अज्यूम किया हमने? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये assumption डालना पड़ेगा, बिना assumption के मार्क्स नहीं मिलेंगे। विच इज 20%, 20% ऑफ व्हाट? ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब जो अभी अभी निकाला ये इसका 20%। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? 24,900 एंड 32,400। आपने क्या किया बेटा? आपने लेबर पे लिया क्या? ओवरहेड, ओवरहेड दिया है और कॉस्ट दिया है? कॉस्ट दिया है बेटा, कॉस्ट दिया उन्होंने क्लियरली, वर्क्स कॉस्ट। वर्क आपने वर्क्स ओवरहेड पे गलती से ले लिया, ठीक है। तो प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन, इट इज वर्क्स कॉस्ट। तो ये वाला कैलकुलेशन एकदम बराबर है। कितना आया प्लीज बताइए? सीओपी, सीओपी कितना आ गया बेटा? 1,49,400 एंड ओके, यहां तक आया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, लेस क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग तो था नहीं, क्लोजिंग था लेकिन, राइट। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। ये 149,400 कितने यूनिट्स के लिए था? 1500 यूनिट्स के लिए, राइट। तो आइडियली इसका जो ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, इसका ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। प्लीज बताइए 1500 यूनिट्स के लिए, 1500 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा था? 1,49,400, बराबर। 1500 यूनिट्स के लिए 1,49,400 था, और कितने यूनिट्स बच गए थे हमारे? 600, बराबर। तो 600 यूनिट्स के लिए कितना? 59,760, बराबर। और इसका कितना आया सिमिलर आंसर? 38,880। ये समझ में आएगा सबको? ये वाला कितने यूनिट्स के लिए था? 3,600 था ना, तो उसमें 720 का कितना, राइट। तो ये लेस करने का, प्लीज मेक श्योर कि आप ये लेस कर रहे हैं, फ्लो फ्लो में ऐड नहीं कर देना। तो ये एडलेस करने के बाद आपका सीओजीएस आता है। प्लीज बताइए सीओजीएस कितना आया? 89,640 एंड 155,520, बराबर है ये। इसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उन्होंने आपको नीचे दिया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो नीचे कितना दिया है? 20 एंड 30 पर यूनिट सोल्ड। तो सेल कितना था अपना? 900 यूनिट्स था और 2880 था। प्लीज मेक श्योर कि आप ये यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 20 इंटू 30 करके आपका आंसर कितना आ रहा है प्लीज बताइए? एंड 86,400 आ रहा है सबका ये? कितना आया सबका? ओके, ये ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सीओएस कितना आया?
1,07,640 एंड 920, 241 920, राइट। ओके, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट का कुछ दिया है क्या कैलकुलेशन? 20% ऑन सेल्स, तो ये 80 है। अगर ये 80 है तो 20 कितना है सर? तो एड प्रॉफिट विल गिव मी सेल्स, और सेल्स 100 है तो कॉस्ट 80 हुआ, तो अल्टीमेटली आपका सेल कितना हो जाएगा? अगर ये 80 है तो 100 कितना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट? बताइए कितना आया। एंड इसका सेल कितना आ रहा है? यही सेम 80 है तो 100 कितना? 3,02,400. गिव मी द प्रॉफिट्स इंडिविजुअल। 9, 10 एंड 16, 60,480। चलो समझ में आया सबको ये? इजी? यस। तो एक छोटा मिस्टेक हुआ था आप लोगों से, वो करेक्ट हो गया अभी, राइट? इनफैक्ट अगर आप इसको, क्योंकि क्योंकि वर्क्स कॉस्ट पे था, अगर आप नीचे भी ऐड करते तो थोड़ा सा आंसर में इंपैक्ट जरूर पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आपने नीचे ऐड किया ना तो आपका सीओपी अलग आएगा, सीओपी अलग आया तो आपका एफजी भी अलग आएगा, इसकी वजह से थोड़ा तो फर्क पड़ेगा अगर आपने उसको जनरल माना तो, ठीक है। ये कौन से पेपर का था? May 25। चेक करें क्या उन्होंने क्या अज्यूम किया, एक बार सेल में चेक कर लेते हैं उन्होंने क्या अज्यूम किया था। नहीं, मेरे पास सब रहता है यहाँ पे, मतलब ये सब एक साथ मैंने करके रखा है, मतलब मैं सारे एडिशनल क्वेश्चन में ऐड करता रहता हूँ ना। मैक्स था नहीं है, प्रो करता है, प्रो वाला जल्दी आएगा। यही था, दिस इज 29। नहीं तो उन्होंने जनरल माना है शायद फिर इसको। नहीं, सेम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही दिया है 20%, 24,900 एंड 32,400, ये भी बराबर आया। क्लोजिंग 59,760, 38,880, ये भी बराबर आया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका अलग क्यों आया बेटा? आपने गलत बताया क्या मुझे? तो आपने 18,000 क्यों बोला मुझे? हाँ देखो, अभी ये आपने क्वेश्चन बराबर रीड नहीं किया, आपने क्वेश्चन आपने बराबर रीड नहीं किया, आपने जो आंसर बताया वही लिखा मैंने। ये 20 किसके लिए है? प्रो के लिए, और 30 किसके लिए? मैक्स के लिए। मतलब पूरा क्वेश्चन उन्होंने पहले मैक्स कर दिया, फिर प्रो कर दिया, और एंड मोमेंट जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शंस। आप लोग अच्छा हुआ मैंने ये देखा, यहाँ पे पूरे आंसर्स गलत बता रहे हो आप मुझे। हाँ यहाँ पे, अभी वहां पे ना, वहां पे ऐसे लिखो, वहां पे पेंसिल से या अलग कलर के पेन से, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, ऐसे लिखो वहां पे। याद याद रहेगा कि मैंने यहाँ गलती की, अगली बार गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। हाँ तो वहां पे लिखो कितने यूनिट से, प्लीज बताइए। 9 यूनिट से, राइट। इंटू रुपीज क्या लेंगे? रुपीज 30 लेंगे, ठीक है। क्या उल्टा दिया उन्होंने, क्वेश्चन में उल्टा दिया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। और वहां लिखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहां लिखो आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, याद रहेगा आपको। कितने यूनिट है? 2880 है, राइट। इंटू रुपीज 20। प्लीज गिव मी द आंसर। 50 एंड नहीं, ये 27 और ये 57,600। प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शंस। अब ये सारे चेंज हो जाएंगे आंसर्स। हाँ ऐड करके तो कितना आ रहा है? 1,16,000। हाँ 50 50 2 लाख, 2 12, 2 13, 120। प्लीज राइट। ओके एंड प्रॉफिट बताइए। 25 25 4 29, 29 160, 145 800, 25 50 3 53, 53 290। चेक, एक बार चेक करो 53 290 आ रहा है के बराबर? नहीं, 80 आएगा। डन। अब उनके आंसर्स बराबर है क्या? हाँ अब बराबर है, ठीक है। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ वहां पॉइंट करके लिखो, मिस्टेक हुआ था लिखो, ठीक है, अगली बार नहीं होगी, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए तो
तो दिस वाज AQB 8 एग्जाम क्वेश्चन था, आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन वाज इजी। सर एक्चुअली अगर किसी ने सिर्फ 18.33 या 36.66 गलत आंसर है। सी तो उनका तो फिर पूरा ही सी गलत सी हो गया। बहुत नहीं नहीं, अगर आप यहीं पे कर लोगे, सी इफ यू आर टेकिंग 8, सपोज मान लेते हैं 18.33 लिया आपने, 2 डिजिट, 1 सेकंड लेके देखो, 33.33 लेके देखो कितना आ रहा है, ओनली 2 डिजिट लेके देखो कितना आ रहा है, 65 980। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इसका आंसर 55 020 लेना पड़ेगा टोटल 121 आने के लिए, राइट? बट दोनों के टेबल हाँ, गलत हो तो जाएंगे। लेकिन ये टेबल गलत हो जाएंगे। सी व्हेनेवर यू हैव रिकरिंग डिजिट्स यू हैव टू टेक ऑल द 12 डिजिट्स जब आपके सेम आ रहे हैं। अगर पॉइंट में फर्क आ रहा है, सपोज वो रिकरिंग नहीं है, इरेशनल नंबर है कोई, ठीक है, तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक कम से कम 4 डिजिट, कम से कम 4, तो मोर और लेस वो राउंड फिगर हो जाता है 4 डिजिट में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जब भी वो 0.33 या 0.66 रहेंगे ना, या 0.4444 या 0.2222, प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग ऑल द 12 डिजिट्स ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, ओके। अब आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, एकदम हटके क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन, सॉरी 4 पे आइए, आई एम सो सॉरी, 4 पे आइए, 4 नहीं, नॉर्मल, ये अपना AQB का। देयर आर 2 चैलेंजिंग क्वेश्चंस फॉर अस टुडे। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन है। 4 इज नॉट एग्जाम क्वेश्चन, बट ये आपका RTP क्वेश्चन रह चुका है 2 बार। ठीक है, यस, मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। ठीक है, A Limited produces a single product X during the month of July 2023. ध्यान रखना ये मंथ की बात कर रहा है। ठीक है, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 14,560 टन्स ऑफ एक्स। प्रोड्यूस मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, 14,560 टन। ठीक है, ऑफ एक्स, एक्स इज अ फिनिश प्रोडक्ट। द डिटेल्स ऑफ द मंथ आर एज फॉलोस। अब इस क्वेश्चन में ना आपको ध्यान देना, ये कौन से हेड में आएगा, कौन से हेड में आएगा। मटेरियल कंज्यूम तो ये सीधी बात है, उसने क्लियर क्लियर दे दिया, उसको थैंक यू बोलना, सर कंज्यूम भी दे दिया आपने, बस इतना ही पॉइंट ईजी था। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा हटके, अब आपको एनालाइज करना है क्या चीज है ये। पावर कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग प्रोडक्शन मशीनरी 13,000 किलोवाट एट 7 पर किलोवाट आइडियली। तो आइडियली हम यही बोलते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, बट आपको समझना है कि ये सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर उसी प्रोडक्ट पे तो बांटने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट है, तो ये किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और वैसे भी हमने पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट में ही बोल के रखा है, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट में रखा है ना। यस, नेक्स्ट, डीजल कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग प्रोडक्शन मशीनरी, उसी मशीनरी में डीजल लगा। अगर आपको याद आ रहा होगा, ये दोनों आपके आइडियली पावर एंड फ्यूल से रिलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो पावर एंड फ्यूल किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या पॉइंट क्लियर है? तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का हेड बनते जा रहा है, वेजेस एंड सैलरी पेड, तो कहने से ये डायरेक्ट वेजेस आ गया आपका। ओके, ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट, किसको देते हो, ग्रेचुटी, लीव, एनकैशमेंट, ये भी आप, मेरी बात सुनो, ये आप आइडियली वर्कर्स को ही देते हो, और ये आपके फिर से डायरेक्ट वेजेस के पार्ट बनेंगे। सी, मैं फैक्ट्री वर्ड्स में क्यों नहीं बांट रहा हूँ, सिंपल सा रीजन, उसने वहां पे क्लियर क्लियर बोल के रखा है एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो मैं किस में बांटूंगा, और नहीं, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। देयर आर अ फ्यू एक्सपेंसेस, जैसे अगर सुपरवाइजर बोल दिया तो फिर मैं इसमें नहीं ऐड करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे। आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं वो वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेचुटी जो हम देते हैं, जो पीएफ देते हैं, इफ यू रिमेंबर, पीएफ, ईएस, आईएस मैंने दिया था, बोनस टू प्रोडक्शन वर्कर्स वो भी दिया था मैंने, राइट? तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है ये भी आपके डायरेक्ट वेजेस में है। अब जो जो नया पॉइंट लगा ना, आपको उसको टिक करके रखो, दिस इज न्यू पॉइंट, हम एनालाइज नहीं कर पाए, हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको मार्क करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सी, दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्ट, बहुत ज्यादा टफ, द पॉइंट इज आपको एनालाइज करना है क्या पॉइंट है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छे से पढ़ना। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हैवी अर्थ मूविंग मशीन, मतलब बेसिकली उसने मशीन की बात किया है, हायरिंग चार्जेस, हायर चार्जेस, राइट, इन प्रोडक्शन। तो क्या मैं इसको भी डायरेक्ट एक्स में डालूंगा, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, एडमिन जनरल। समझ में आ रहा है क्या ये, एडमिन जनरल। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट ऑफ द कार्स, एडमिन जनरल। आइडियली बच्चे बोलते हैं रीइंबर्स मतलब अपने को आ रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं लोगों को वापस दे रहा हूं, मतलब मैंने, मान लेते हैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैनेजर्स को बोला होगा, मैनेजर्स को बोला होगा कि तुम अपनी गाड़ी यूज करो, जो भी पेट्रोल का रहेगा मेरे से ले लेना, तो मैं रीइंबर्स करो, मेरे लिए तो खर्चा ही है ना, तो ये किस में आएगा, एडमिन जनरल में आएगा। ठीक है, यस, दिस इज द न्यू पॉइंट, ये वाला। अब आप लोगों का आरसीएम हुआ नहीं है, आप दोनों का हुआ था। यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएम? यस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइडियली मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ,
इसका ना क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, द हायरिंग ऑफ कार्स, आपको दिख रहा है कि हायरिंग ऑफ कार्स ये रिलेटेड है पॉइंट, कार भी हायर किया पेट्रोल भी दिया, ठीक है, कार भी हायर किया पेट्रोल भी दिया, मतलब मैंने पहले, आप मान लो तो आप सब मेरे मैनेजर्स डायरेक्टर्स वगैरह हो जो मेरे ऑफिस में काम करते हो, सबको मैंने एक एक गाड़ी भाड़े पे लेके दिया, जो भी है मैं आपको पर मंथ देते जाता हूँ 80,000 महीने का मैं गाड़ी को भाड़ा देता हूँ सिर्फ, प्लस आपको साथ में ये भी बोला है पेट्रोल भी अपनी जेब से डालना, मेरे से रीइंबर्स लेते जाना, मतलब कहने से मैं आप लोगों के ट्रैवलिंग के लिए 1 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ, उस पर जीएसटी भी लगता है, राइट, दैट इज आरसीएम। तो कार्स अट्रैक्ट जीएसटी, मतलब मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, कितना 5%, मतलब मेरे लिए तो कॉस्ट ही है ना यार, इसका रिवर्स मतलब उसका मुझे और कुछ क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000, 5,000 ये भी आप उसी में ऐड करोगे एडमिन जनरल में, इसको मार्क करके रखेंगे ये पॉइंट को, न्यू पॉइंट, ठीक है, अगेन द न्यू पॉइंट, समझ में आया सबको ये। नेक्स्ट उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, डिस्पैच के टाइम पे बता रहा है वो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने वो कीवर्ड पे फोकस करना है कि डिस्पैच के लिए ये जो हम करते हैं कि कितना टन हुआ बराबर है क्या, थोड़ा कम है तो वो टन के हिसाब से पेमेंट जाता है, इसके लिए आप डिस्पैच के टाइम पे जो वेइंग मशीन आप ऐड कर रहे हो उसका। एएमसी कॉस्ट फॉर सीसीटीवी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोल रहा है आइडियली, और नीचे पर मंथ दिया उसने, तो कॉस्ट फॉर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, प्लीज बताइए, वो वेइंग मशीन के सामने मैंने ऊपर एक सीसीटीवी रखा है, राइट, तो क्या ये 6,000 भी आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, लेकिन आगे उसने क्या बोला देखो, एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस, मैंने फैक्ट्री के बाहर भी रखा है ये सब, फैक्ट्री से रेट खर्चा, तो ये सब कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टीएडीए ट्रैवलिंग अलाउंस डीएनएस अलाउंस एंड होटल बिल फॉर सेल्स मैनेजर, वर्ड इज सेल्स मैनेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है अभी काम नहीं आएगा एक्चुअल में ना, मेरे ख्याल से सिर्फ आप दोनों की बुक्स में ना एक फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ही है, फोर्थ और फिफ्थ आपकी बुक्स में सेम है, राइट, फिफ्थ में ना एक दो पॉइंट्स और हैं इसके अंदर, कैन यू प्लीज टेल मी फिफ्थ पॉइंट में क्या पूछा है रिक्वायर्ड में, ईएमएस ओएमएस कुछ तो भी था ऐसे, यस, अर्निंग पर शिफ्ट एंड आउटपुट पर शिफ्ट, ये कुछ नया पॉइंट है, ठीक है, अर्निंग पर शिफ्ट एंड आउटपुट पर शिफ्ट, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या है, ये लास्ट वाला लाइन उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसके बाद में बात करेंगे। ये ऐड कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं ना ईएमएस बोलते हैं, सॉरी ईपीएस बोलते हैं यहाँ पे, या यही बोलो ईएमएस ही बोलो, एंड इसको बोलेंगे ओएमएस, एक्चुअली वो एम इसलिए है क्योंकि वो मैन शिफ्ट है, दिस इज पर मैन शिफ्ट, पर मैन शिफ्ट, ठीक है। चलिए अब हमने क्वेश्चन तो अच्छे से एनालाइज कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज किया, प्लीज बताइए हमारे पास क्या क्या था, मटेरियल कंज्यूम था, वेजेस था, डायरेक्ट एक्सपेंस थे, फैक्ट्री वर्ड्स में एक ही था, ठीक है, डब्ल्यूआईपी का कोई नहीं था यहाँ पे, उसके बाद एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो कुछ दिखा नहीं, एडमिन जनरल आया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आया, मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने को सिर्फ बाइफरकेट करना है, वर्किंग नोट्स भी साथ साथ चल बनाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये तो रेडीमेड दिया है आपको, ऊपर लिख देंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यस, क्या डायरेक्ट वेजेस आपके लिए एक से ज्यादा था, या तो डायरेक्ट वेजेस वो लीव एनकैशमेंट भी था, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन, उसके बाद क्या डायरेक्ट एक्सपेंस भी एक से ज्यादा था इस बार, यस, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे वर्किंग नोट टू, अगेन आपको अंडरलाइन करके यही लिखते जाना है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग नोट टू, जस्ट रिमेन प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, ओके, ये ऐड करने के बाद क्या आ जाता है जल्दी बताइए, प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में सिर्फ एक ही पार्ट आया था, याद है वो सीसीटीवी आया था, तो इसलिए वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, ब्रैकेट में डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, अगेन आपको ब्रैकेट लिखना है, वर्किंग नोट एक ही आइटम है उससे जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हम ब्रैकेट में यही लिख देंगे, आगे उसके बाद क्या यही मेरे लिए फैक्ट्री कॉस्ट है, यही मेरे लिए सीओपी है, क्या यही मेरे लिए सीओजीएस है, सब सेम है, याद करो,
याद करो कैसे। सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट अपन याद करेंगे, सब एक एक करके याद करेंगे। क्या इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलूंगा? पहले तो बताइए ग्रॉस और नेट क्यों नहीं बोला हमने इसको? डब्ल्यूआईपी नहीं, चलो उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट के बाद पांच आइटम बताओ क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, प्राइमरी पैकिंग नहीं है, आर&डी नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, तो क्या ये सीओपी बन गया? ये मेरे लिए क्या बन गया? सीओपी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी बताइए सीओपी के बाद हम क्या करते हैं? एड एफजी, ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी का नाम और निशान नहीं है, तो क्या यही मेरे लिए सीओजीएस बन जाएगा? यस। अगेन आपकी इच्छा नहीं है सर हम तो लिखेंगे पूरा एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी 00 फिर सीओजीएस, इट्स कंप्लीटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यही सब आइटम्स आ रहे हैं मेरे लिए? यस। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड्स जनरल। क्या दोनों पे वर्किंग नोट था आपका? वर्किंग नोट रेफरेंस दे दो। ऊपर कौन सा वर्किंग नोट हुआ था अपना? 2 हुआ था, तो इसको वर्किंग नोट 3 और वर्किंग नोट 4 दे दो। समझ में आ रहा है क्या ये? यस ओके। जल्दी बताइए ये होने के बाद यस इसके बाद क्या आता है हमारा? सीओएस। और सेल्स की बात किया नहीं उसने, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ स्टॉप कर देंगे। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? चलो अब फटाफट करके एक एक आइटम बोलते जाओ। वर्किंग नोट तो वर्किंग नोट में लिखेंगे, नहीं है तो यहीं पे लिखेंगे। पहला आइटम क्या है आपका? मटेरियल कंज्यूम, सीधा लिखें डायरेक्टली 15 lakhs। ठीक है 15 lakhs। नेक्स्ट पावर कंज्यूम, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा है? यस। आइए वर्किंग नोट 1 में, वर्क 2 है ना सॉरी। पहला वर्किंग नोट क्या है अपना? डायरेक्ट वेजेस है, तो डायरेक्ट वेजेस लिख के एक 4-5 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। यस क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस प्लीज बताइए। शॉर्ट में पावर कंज्यूम्ड, और कितना खर्चा है उसका? 13,000 इंटू 7 राइट। 13,000 इंटू ₹7 कितना आ रहा है? 91,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है आपको? डीजल। डीजल भी यहीं पे लिख देंगे क्योंकि इट इज पावर एंड फ्यूल। ब्रैकेट बताओ कितना है? 1,000 इंटू 93। 1,000 इंटू ₹93, दिस विल गिव मी 93,000। आ रहा है क्या सबको ये 93? नेक्स्ट आइटम डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज पे, डायरेक्ट वेजेस में आएगा, ऊपर लिख देंगे वेजेस एंड सैलरी। कितना है बेटा? 64 lakhs। और नीचे और क्या दिया है? ग्रेचुटी लीव एंगेजमेंट। यहाँ मिस्टेक हुआ था ना अपने से, मार्क करके रखेंगे। ग्रेचुटी एंड लीव एंगेजमेंट। सी ईच एंड एवरी आइटम एक ही बार नया होता है, अगली बार आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, कितना आ गया ये? 4420। चलो पॉइंट समझ में आया सबको। नेक्स्ट मूविंग हेड, नेक्स्ट आइटम क्या है? हायरिंग चार्जेस। तो ये कहाँ आ रहा है अपना? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे ये भी एक नया पॉइंट था आपके लिए, बट इसमें मिस्टेक नहीं हुआ था अपना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायरिंग चार्जेस फॉर HEMM राइट। और HEMM का उन्होंने, वो मशीनरी का नाम है वो हैवी अर्थ मूविंग मूविंग मशीन है ना शायद। हाँ मूविंग मशीन राइट। तो प्लीज बताइए कितना अमाउंट था हायरिंग चार्जेस का? 13 lakhs। नेक्स्ट उसके बाद क्या था? रीइंबर्समेंट जनरल, जनरल वर्किंग नोट 4 है ना अपना? 4 है ना वर्किंग नोट? तो एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था अपना, उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ देंगे हम, और उसके बाद एडमिन जनरल में आ जाएंगे। यस प्लीज बताइए क्या पॉइंट है ये पहला पॉइंट? हायरिंग चार्जेस फॉर कार। कितना? 80,000। रीइंबर्समेंट यहीं पे रहेगा, उसके जस्ट नीचे दिया है ना। यस रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट है ना, 20,000 था। प्लीज मेक द टोटल।
1 लाख, और इस पे ऐड करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 1 लाख तो आ गया, इस पे क्या ऐड करेंगे, ऐड जीएसटी एट द रेट 5%। कितना, 5000। समझ में आया क्या सबको ये, समझ में आया सबको ये, यस। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही था इसके अंदर, यस। 1,05,000 हो गया ये। इसके नेक्स्ट आइटम क्या है प्लीज बताइए, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, पेइंग ब्रिज, और वो डिस्पैच के लिए था ना, तो डिस्पैच के लिए तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ वेइंग ब्रिज used for dispatch है ना ये, yes, used for dispatch। कितना अमाउंट है, 7,000, ओके 7,000। नेक्स्ट, यहीं पे आएगा सीसीटीवी फॉर वेइंग ब्रिज, और वेइंग ब्रिज यहाँ पे है तो उसका सीसीटीवी भी यहीं पे आ जाएगा। कितना, 6,000, लेकिन एक सीसीटीवी 18,000 जो है वो फैक्ट्री के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री। अब उसके लिए वर्किंग नोट नहीं है तो यहीं पे लिख देंगे ब्रैकेट में सीसीटीवी फॉर फैक्ट्री, ठीक है। कितना अमाउंट था ये, 18,000। क्लियर पॉइंट सबको ये। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, सेल्स मैनेजर का, तो यहाँ पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, TA/DA फॉर सेल्स मैनेजर। दीज आर द ट्रैवलिंग एंड DNS अलाउंसेस। कितना अमाउंट है, 16,000। और कुछ है नेक्स्ट, दैट्स इट। चलो मेक द टोटल्स, कंप्लीट द कॉस्ट शीट। आपको समझ में आया, ये टफ नहीं था, सिर्फ नाम अलग अलग थे तो हमको वो एक बार नाम एनालाइज करना था, ठीक है। कितना, 1,08,20,000। नेक्स्ट, इसका टोटल आ रहा है आपका 13 लाख, 14 लाख सॉरी, 84,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 29,000, और एडमिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1,05,000, राइट। इट्स टाइम टू कंप्लीट द कॉस्ट शीट, जल्दी जल्दी करेंगे। डायरेक्ट वेजेस कितना, 1,08,20,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया था, 14,84,000। 14,84,000। गिव मी द प्राइम कॉस्ट, 1 करोड़ 38,04,000। कितना, 1,38,04,000। 4,000 प्लस 18 विल गिव मी 1,38,28,22,000। वर्किंग नोट 3, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 29 and 105। एड अप, चलो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अगर आप देखो कॉस्ट शीट बहुत छोटा सा था, प्लीज चेक कितना आ रहा है सबका, 139.56। ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, द कंपनी इज 180 एम्प्लॉइज, वर्क्स फॉर 20 days इन अ मंथ, 26 days इन अ मंथ। तो आपके मैन शिफ्ट्स कितने हो रहे हैं, मतलब हर वर्कर 26 दिन आने वाला है, राइट। तो 180 वर्कर्स कितने शिफ्ट्स होने वाले हैं प्लीज बताइए, 180 इंटू 26 कितना हो जाएगा, 4,000 समथिंग, 4,660। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन शिफ्ट्स, हो गया। सीओएस खत्म हो गया, अब नया पार्ट है बी पार्ट, नंबर ऑफ मैन शिफ्ट्स। कितने एम्प्लॉइज हैं आपके पास, 180, और कहने से वो हर रोज आएंगे, 26 दिन आएंगे, तो 4,6 कितना बताया आपने, 4,680 मैन शिफ्ट्स।
मतलब 180 वर्कर है, हर वर्कर 26 दिन आएगा, सेकंड वर्कर भी 26 दिन आएगा, थर्ड वर्कर भी 26 दिन आएगा एंड सो ऑन। तो टोटल 4680 मैन शिफ्ट मतलब मैन डेज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पूछा उसने, अर्निंग पर मैन शिफ्ट। अर्निंग पर मैन शिफ्ट मतलब एक आदमी को एक दिन का अर्निंग कितना हो रहा है पर मैन शिफ्ट, राइट। तो यहाँ पे अर्निंग कितना है, अर्निंग अर्निंग लेबर का कितना अर्निंग है 1 करोड़। कहने से लेबर को तो ये मिल रहा है ना, लेबर को ये मिल रहा है राइट, 1,08,20,000। तो यहाँ पे सबसे पहले ईएमएस, ईएमएस का फुल फॉर्म क्या बताया हमने यहाँ पे, अर्निंग पर मैन शिफ्ट। इसको हम ईएमएस बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला क्या है इसका, डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन शिफ्ट्स। समझ में आ रहा है सबको ये, बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना था आपका, 1,08,20,000 डिवाइड बाय 4680, 2,311.96 per man shift। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है ये। और सेकंड पॉइंट क्या पूछा उसने अर्निंग के बाद, आउटपुट। याद है कि फर्स्ट सेंटेंस में ना एक आउटपुट उन्होंने वर्ड दिया था, चेक करो व्हाट इज द आउटपुट। फर्स्ट लाइन 14,000 समथिंग। तो अर्निंग पर मैन शिफ्ट था अर्निंग डिवाइड बाय मैन शिफ्ट्स एंड आउटपुट है तो आउटपुट डिवाइड बाय मैन शिफ्ट। क्लियर है ये। तो यहाँ पे आपका आउटपुट कितना था 14,560 और मैन शिफ्ट जितने भी थे नंबर ऑफ मैन शिफ्ट्स 4680। Output was 14,560 and man shifts were 4,680. 3.1111 tons per man shift डन। यस, क्वेश्चन समझ में आया सबको ये। ओके, अब एक नया क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ हटके क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप दोनों को शायद मैंने वो असाइनमेंट में दिया था, एक टेस्ट में दिया था शायद, वो अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स सी आप भी एनालाइज कर सकते हैं क्या। सी दिस वन आई फील इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आधा क्वेश्चन वैसा है जो हमारा क्वेश्चन वो 14 था, कल याद है क्या वो लकी ड्रॉ, एडवर्टीजमेंट, रिफ्रेशमेंट्स, ये वैसा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा नया पार्ट डाल दिया उन्होंने। प्लीज ध्यान देंगे सब क्या बोल रहे हैं। MNP Limited have the capacity to produce 84,000 units of a product every month। ये वेरी मंथ नहीं है, एवरी मंथ है। ठीक है, हाँ एवरी मंथ राइट। कितना कैपेसिटी है 84,000 यूनिट्स है एवरी मंथ, हर महीने वो 84,000 बना सकता है। इट्स प्राइम कॉस्ट पर यूनिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोस। प्राइम कॉस्ट अलग अलग दिया है। प्राइम कॉस्ट दिया मतलब कहने से मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, सॉरी मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस उसने दे दिया ऑलरेडी, डायरेक्ट 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 सीधा प्राइम कॉस्ट दे दिया। अगर आप देखोगे 10%, 10% मतलब कितने यूनिट्स हो गए 8,400। वैसे ही वो डबल डबल करते जाएगा और आपका वो 2-2 रुपए कम करते जा रहा है। तो डिपेंड करेगा हम कौन सी इस पे आ रहे हैं कैपेसिटी पे। ठीक है, आगे इट्स प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो हमको ही मालूम है कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, लेबर आता है, एक्सपेंस आता है। और वो खुद रेशियो दे रहा है कि अगर मेरा प्राइम कॉस्ट, मान लेते हैं प्राइम कॉस्ट जो है 1 लाख है या 90,000 है सपोज, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे 3:2:1 में, मतलब 3 मटेरियल है, 2 लेबर है और 1 आपका एक्सपेंसेस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो जो भी उसका आंसर रहेगा उसको 3:1 में बांट देंगे। ये बात तो समझ में आ रहा है राइट। इन द मंथ ऑफ जनवरी 24, जैन की बात कर रहा है, द कंपनी वर्कड एट 40% कैपेसिटी। 40% कैपेसिटी मतलब कहना है से आई एम वर्किंग एट दिस कैपेसिटी। ये वाला पॉइंट बराबर है। प्लीज बताइए 40% मतलब कितने यूनिट्स होते हैं, पहले वो बताइए यूनिट्स कितने होता है। 8 32 33,600 बराबर, मैं इतने यूनिट्स बना रहा हूं। और कैन यू प्लीज टेल मी पर यूनिट मेरा 44 है तो मेरा प्राइम कॉस्ट टोटल कितना आ रहा है 33,600 इंटू 44 बराबर कितना आ रहा है ये 400 भी क्या
और कहने से इसको हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 which is raw material consumed, direct wages and direct expense. Can you please help? 8 739,200 and क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? बेसिक मतलब जनवरी मंथ तो अपना चला गया, जनवरी में अपने को समझ में आ रहा है मटेरियल कितना था, लेबर कितना था, एक्सपेंस कितना था, यहाँ तो सिंपल हो गया, राइट? ओके, आगे कब रहा है? एंड रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज बोल रहा है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लीज बताइए? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आइडियली ये होता है, राइट? कंज्यूम आ चुका है, परचेज भी उसने दे दिया, परचेज कितना दे दिया? 8,40,000, ओपनिंग क्लोजिंग बाकी है, क्लियर है ये? ओके, आगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी द कंपनी वर्कड एट 100% कैपेसिटी, 100% बोल रहा है, मतलब कहने से यहां पे बात कर रहा है वो। कैन यू प्लीज टेल मी अब मेरे यूनिट्स कितने हो जाएंगे बेटा? 84,000 पूरा 100% है ना? और मेरा अब कॉस्ट कितना हो जाएगा? 32। कैन यू प्लीज हेल्प? 84,000 इंटू 32 कितना हो जाएगा प्राइम कॉस्ट? 26,88,000 using the same ratio in the ratio of 3:1. 13,44,000, 8,96,000, 4,48,000। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? इजी? यस, मतलब यहां तक अब तक भी गेम समझ में आ रहा है, इजी पॉइंट है। आगे देखते हैं क्या है उसके बाद। एंड द रॉ मटेरियल परचेज वाज 1646,400। यहां पे परचेज कितना हुआ? अगेन फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और परचेज कितना दिया उसने? 1646,400। अगेन ओपनिंग क्लोजिंग मिसिंग है। ये बात थी अपनी जनवरी की, और ये बात कब की है? फरवरी की। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ गया सबको अच्छे से? ओके, मूविंग अहेड। उसके बाद इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन ओपनिंग स्टॉक। हाँ ध्यान दो, अब कुछ नया पॉइंट आ गया। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 1/3 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर एक्स है, अगर क्लोजिंग स्टॉक एक्स है तो ओपनिंग कितना रहेगा? 1/3 ऑफ एक्स, बराबर है? और उससे क्या हम एक्स निकाल सकते हैं? मतलब अब अगर मैं ये वाले क्वेश्चन पे जाऊं, ये वाले क्वेश्चन पे इतना पॉइंट, तो क्या हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं? क्या क्या इक्वेशन रहेगी प्लीज बताइए? अगर आपका क्लोजिंग एक्स है तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? 1/3 एक्स। आप अगर चाहो तो 0.333333 एक्स भी लिख सकते हो, कॉल आपका है। तो अगर मैं फॉर्मूले को पुट करूं, ओपनिंग कितना है प्लीज बताइए? ओपनिंग 0.3333 एक्स प्लस परचेज कितना है? 8,40,000 माइनस क्लोजिंग कितना है? एक्स इज इक्वल टू कंज्यूम कितना है? 739,200। ये अपनी बात चालू है जनवरी की, राइट? ये बात चालू कब की है? जैन की। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 0.67, ये 739 यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा तो एक्स आंसर कितना आ रहा है? ये माइनस है, तो 0.666666 इज इक्वल्स टू ये इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 840, 1,08,000। तो क्या आप एक्स का आंसर निकाल सकते हो? प्लीज मेक श्योर डिवाइड बाय पॉइंट पूरे 12 डिजिट्स लेंगे आप। 151,200। व्हाट वाज एक्स? कैन यू प्लीज टेल मी? इट वाज द क्लोजिंग स्टॉक, इट वाज द क्लोजिंग स्टॉक। इसका 1/3 करो, ओपनिंग आ जाएगा। ओपनिंग इज इसका 1/3, 50,400। क्या इतना गेम समझ में आ गया क्या? अच्छे समझ में आया? यस। अब अगले महीने पे जाएं क्या? फेब के महीने पे। फेब में ये नहीं करना है, फेब में ये नहीं करना है। क्यों? पिछले महीने का क्लोजिंग क्या अभी का ओपनिंग बनेगा? यस। तो अब फेब की बात करेंगे। देखो जो नया पॉइंट है वो सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है। तो फेब्रुवरी का क्या आ गया आंसर प्लीज बताइए? फेब का आंसर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन, राइट? तो ओपनिंग अपने पास है ऑलरेडी। कैसे ओपनिंग है? क्योंकि यहाँ का जो क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग बनेगा, तो 151,200। परचेज कितना किया था? 1646,400। क्लोजिंग वी डोंट हैव, कंजम्पशन है ना हमारे पास, 13,44,000। समझ में आ रहा है? 1344। क्या मैं क्लोजिंग निकाल सकता हूँ भाई? कितना? 53। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया गेम क्या चल रहा है? पहले मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के समझा कि यूनिट्स कितना है, उसके हिसाब से प्राइम कॉस्ट निकाला, प्राइम कॉस्ट को 3:1 में बांट दिया। उसके बाद फिर से मैंने फरवरी का भी सेम निकाला, 3:1 में बांट दिया। फिर उन्होंने एक सेंटेंस दिया कि ओपनिंग स्टॉक जो है 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का। मैंने कहा ओके, ये गेम समझ में आ गया। गेम क्या था इसमें? आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक निकालना था, ये ऐसे करके, राइट? अगेन आपको 1/3 यूज करना है, तो वो 1/3 प्लस 4/3 वो 1 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा एंड सो ऑन।
तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन नहीं करना है तो पॉइंट में भी आंसर सेम आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नया पॉइंट समझ में आया क्या था? अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। तो क्या अपने पास वेजेस है? चेक करो, वेजेस यहाँ पे भी है, वेजेस यहाँ पे भी है। मतलब क्या मैं दोनों का अलग अलग, जैन और फेब का दोनों का फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल पाऊंगा? 60% बोले ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो हम डायरेक्ट इजीली निकालेंगे। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, अजम्पशन की जरूरत नहीं है, खुद ही बोल दिया ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, राइट? तो आपको मालूम है एडमिन की जगह कहाँ पे है, एडमिन जगह कहाँ पे है। एंड फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी मालूम है आपको कहाँ पर है, आपका कहाँ पे आएगा ये एडमिन, एनएफसी के बाद, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सीओजीएस। आगे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन कंपनी सोल्ड 33,600 यूनिट्स, कंपनी ने बेचा 33,600। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 1.5। व्हाट इज दिस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितने यूनिट्स बेचोगे, तो आपने वो टाइम पे 33,600 बेचे, राइट? बनाए कितने थे प्लीज बताओ, प्रोडक्शन कितना था वो जनवरी मंथ में? 33,600, और बेचे कितने? 33,600। मतलब कहने से देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, बच गए आप लोग, जितना बनाया था पूरा बिका, जितना बनाया था पूरा बिक गया, मतलब वहां पे कोई भी एफजी नहीं है। ठीक है, आगे, द मैनेजमेंट चॉक्स आउट अ प्लान फॉर द मंथ ऑफ February 24 एंड टू सेल इट्स होल आउटपुट एट 61। अब वो क्या बोल रहे हैं कि पिछले महीने में कितने बेचा था? 68.8 में, अब हम सेलिंग प्राइस घटाना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस 61 करना चाहते हैं, कितना बेचेंगे? 84। कहने से सेल्स मिल गया मुझे 84,000 इंटू 61, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आगे, लेकिन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, वही अपना 4 एक्सपेंडिचर आए थे, टीवी ऐड करो, रिफ्रेशमेंट दो, फ्री गिफ्ट बांटो, और अपना क्या बोलते हैं लकी ड्रॉ वगैरह करो, राइट? तो यहाँ पे वही है, कंपनी स्पॉन्सर्स, ध्यान देना, कंपनी स्पॉन्सर्स अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी संडे एट अ कॉस्ट ऑफ 26,250 पर वीक। अपना मंथ चालू है, एक महीने में कितने हफ्ते आते हैं? 4। तो आप 26,250 इंटू 4 करोगे, प्लीज बताइए कितना आ रहा है? 26,250 इंटू 4 कितना आ रहा है? 1,05,000। सबसे पहले बताओ ये खर्चा आएगा किसमें, फैक्ट्री में, एडमिन में, या सेलिंग में? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ये फर्दर एक्सपेंडिचर, राइट? एडवर्टीजमेंट वगैरह ना, ये सब लोगों को ज्यादा माल बेचने का तरीका है, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, राइट? ओके, ये हो गया 1,05,000। आगे, हाई टी प्रोग्राम एवरी मंथ, हमको मंथ का ही चाहिए, तो 1,05,000 तो डायरेक्ट रेडीमेड मिल गया अपने को। नेक्स्ट उसने क्या बोला? स्पेशल गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 105 ऑन सेल ऑफ डजन यूनिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डजन? 12, मतलब कहने से 12 यूनिट्स के लिए 105 है, 12 यूनिट्स के लिए कितना है? 105। अपने को कितने? 84,000 यूनिट्स है, कितना आएगा? 7,35,000। तो 7,35,000 के अपने को फ्री में गिफ्ट बांटने, आ रहा है क्या सबका? 735 डजन यूनिट समझ में आ रहा है कि 12 यूनिट्स के लिए इतना, राइट? आगे, लकी ड्रॉ दिया है, लकी ड्रॉ एवरी मंथ फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए देंगे, सेकंड प्राइज 80,000 देंगे, थर्ड प्राइज 40 देंगे, और 8,000 के 3 कॉन्सोलेशन बांटेंगे। जल्दी बताइए कितना आ रहा है? 1,80,000, 40, 220 एंड 244, 4 है, सॉरी 252, प्लीज चेक, आ रहा है? अब बताओ टोटल ये एडवर्टाइजमेंट कितना हो गया, अलग से एडवर्टाइजमेंट कितना हो गया? एक 1,05,000, 1,05,000, 735 एंड 225, 252, सॉरी 11 लाख। कहने से ये सिर्फ फरवरी में होने वाला है, जैन में नहीं होगा। अब कैन यू मेक अ कॉस्ट शीट नाउ? अपना सब खर्चा हो गया, पहले ये बाइफर्केशन समझ में आया क्या सबको? ये सबसे नया था, दिस वाज AQB 6, समझ में आया? सो विल यू बी एबल टू मेक दिस कॉस्ट शीट? मैंने आपको क्लियर बताया है, आई होप ये अब आएगा सबको, पक्का आएगा क्या? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट करोगे वर्किंग नोट में, पहले यही करोगे इन 3:2:1, और ये जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने पहले गैदर कर लिया, फिर वापस फरवरी का भी सेम प्राइम कॉस्ट निकाला, और बाद में लेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी एक्स, ओपनिंग विल बी 0.33x, एंड वहां से मैंने कंजम्पशन जैन और फेब का निकाल लिया, राइट? अब प्रेजेंटेशन फिर से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मनी कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना बोला है? 60% दिया है ना उसमें सब कुछ। और नीचे उन्होंने सिर्फ ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है ना, ये अभी आपके काम की नहीं है। क्यों नहीं काम का मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने वो कंसिडर कर लिया व्हाइल कैलकुलेटिंग द मेटल प्राइसेस। सी इन द मंथ ऑफ February 24 there is a significant saving in material cost per unit due to entry of new suppliers in the market and saving in per unit cost of direct wages and direct expenses due to introduction of new policy of brand management। ये बोलना चाहता है कि अब आपका डायरेक्ट मटेरियल कम कैसे हो रहा है? आइडियली मन में आता है ना सर 44 से 32 कैसे हुआ, तो वो 44 से 32 कैसे हुआ खर्चा बता रहा है कि मैं खर्चा कम कैसे कर पाया। आइडियली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल कॉस्ट रहता है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट चेंज होते हैं, मतलब आपका आइडियली पर यूनिट सेम रहता है। तो आप बोलोगे सर 44 से 32 कैसे आया, तो वो नीचे बता रहे हैं 32 कैसे कर पाए हम। तो 32 कैसे कर पाए, क्योंकि हमने बहुत सारे सप्लायर आए थे मार्केट में, मैं बोलूंगा तू नहीं दे रहा है रेट में, उससे ले लूंगा, तू नहीं दे रहा है उससे ले लूंगा,
तो सीधी बात है, कस्टमर रेट खींच सकता है, तो हमने रेट खींचा और वो रेट कम हुआ, प्लस नई पॉलिसी निकाली हमने तो वेजेस का कॉस्ट भी कम कर पाए, इसलिए ये सारे खर्चे कम हो पाए। तो ये सेंटेंस जो है वो एक्चुअल में ये खर्चा कम कैसे हुआ उसकी बात कर रहा है वो, कि 44 से 32 आखिर हुआ कैसे, बस इतना ही था। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ लास्ट क्वेश्चन का, AQB 9 का एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देंगे सब। द पॉइंट इज, सी यहाँ पे ना ओपनिंग एफजीबी क्वेश्चन मार्क है, क्लोजिंग एफजीबी क्वेश्चन मार्क है, राइट? लेकिन नीचे उन्होंने कैलकुलेशन दिया है, वो एक ही सेंटेंस है, उस पर ध्यान देंगे तो आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सितंबर 25 में रीसेंट पेपर में 10 मार्क का एमसीक्यू दिया है। हाँ हाँ, इस पे मैंने इसमें लिखे 10 मार्क की एमसीक्यू फॉर्मेट। सी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, सिर्फ एक ये पॉइंट था, और वो पॉइंट भी बहुत बेसिक मैथ्स है, बहुत बेसिक मैथ्स। क्या बोल रहे हैं देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी वाज 9,90,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे बताओ, अगर ओपनिंग एक्स है आपका तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? बराबर। और वो बोल रहे द एवरेज स्टॉक इज 1150 है। हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वही करना है, निकाल के दो तो मुझे एक्स कितना है और ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। उसने एवरेज 1155 बोला है। 60,000 आपका ओपनिंग रहेगा प्लस 16,50,000 क्लोजिंग रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बराबर। एवरेज उन्होंने दिया है 11,55,000, ओपनिंग मैंने निकाला है एक्स, क्लोजिंग है एक्स प्लस 9,90,000 डिवाइड बाय 2, बराबर। दिस 2 विल कम ओवर हियर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23,10,000, बराबर, इज इक्वल टू 2x, x प्लस x 2x प्लस 9,90,000। दिस 990 विल कम ओवर हियर, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है? 13,20,000 इज इक्वल टू 2x, और फिर x का आंसर कितना आ जाएगा? 6,60,000। व्हाट वाज ओपनिंग, सॉरी x इज वाज 6,60,000, और इसमें 9,90,000 मिला लो तो कितना आ जाएगा? आया क्या समझ में? हाँ, तो ओपनिंग एफजीबी आ गया, क्लोजिंग एफजीबी आ गया। अब इस क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं, कुछ सब कुछ तो रेडीमेड आ गया, एवरीथिंग वाज गिवन। अब एक भी आइटम नया नहीं है। सी अब मुझे बताते जाओ, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी किसमें आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर एंड फ्यूल, पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स फॉर प्लांट, factory overheads, repairs for sales office building, selling and distribution, insurance paid for plant, factory overheads, R&D after NFC, depreciation office building, admin general, salary to general manager, admin general, salary and bonus to sales, selling and distribution, receipt from sale of scrap after NFC, और ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, राइट। आगे नीचे क्या दिया है? रॉ मटेरियल परचेज दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग है अपने पास, तो क्या हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं? आगे फ्रेट इनवर्ट्स 4% ऑफ मटेरियल परचेज, जितना भी परचेज रहेगा इसका 4%, क्या हम रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करेंगे? राइट। आगे वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स वो 30% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेना, और उसका 30% वेजेस दे देना। ओपनिंग क्लोजिंग हम निकाल चुके हैं, और सेल्स उसने दे दिया, मतलब हम प्रॉफिट बैलेंसिंग में निकालेंगे। इज द पॉइंट क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्या? 10 मार्क का क्वेश्चन एकदम रीसेंट पेपर में आया था, ठीक है, एकदम रीसेंट पेपर में। चलो, तो आई होप ये वाला पॉइंट सब क्लियर है आपके आज की होमवर्क। ये AQB 9 करना है, बता रहा हूँ, AQB 9 करना है, ठीक है, बता रहा हूँ ना। अपना 8 अभी डिस्कस हो गया, जिसने पूरा नहीं किया तो वो पूरा करेगा आज, ठीक है। उसके बाद यस, ये AQB 7 आपको ट्राई करना है आज। AQB 7 में नया पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ है नहीं है, एकदम बेसिक वाला पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, चार ही है ना क्वेश्चन, मैं करवा देता हूँ। AQB 7 एक बार ध्यान दीजिए, AQB 7 पे क्या पॉइंट है। यहाँ पे उसने वर्ड दिया है रॉ मटेरियल परचेस्ड इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें जीएसटी है, इन एलिजिबल फॉर आईटीसी, इन एलिजिबल मतलब आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मेरे कॉस्ट है ना। हाँ, तो ये बराबर है, 8 लाख पूरा लेंगे। सपोज अगर वो बोलता है एलिजिबल, तो फिर आप कैसे निकालते बताओ, कि इसके अंदर 18% ऑलरेडी एडेड है, मतलब ये 118 है, अगर ये 118 है तो 18 कितना, ऐसे समझ में आया क्या? मतलब अगर आपका विदाउट जीएसटी 100 है, इसमें जीएसटी मैंने 18 लगाया होगा, तो आपका टोटल बिल हो जाएगा 118। अगर टोटल बिल 8 लाख है तो आपका 100 कितना? 66 लेंगे, 0.1 है, छोड़ दो। तो आई वुड हैव टेकन नॉट 8 लाख बट 677,966। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर वो बोलता कि एलिजिबल है, तो उसने क्लियर बोल दिया इन एलिजिबल, हमको तो वही चाहिए था भाई, क्यों इतनी मेहनत करने लगा है हमको। उसने बोल दिया इन एलिजिबल, मैंने कहा ओके, फिर बराबर किया तूने ऐड किया ना कि बराबर किया, ठीक है, तो अपन को और कुछ करने की जरूरत नहीं, इंक्लूसिव है तो हम 8 लाख से स्टार्ट करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर? अब नया पॉइंट क्या आ गया पता है कि नीचे, ये नीचे, और नया नहीं है, बहुत बेसिक है।
डेप्रिसिएशन किस पे निकाला है उसने? रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV पे। उसने क्या दिया है? पर कॉस्ट प्राइस दिया है, WDV दिया है, डेप्रिसिएशन रेट दिया है, इसको एक्सचेंज छोड़ दो, ठीक है। प्लीज बताइए फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? 2187 या 25 लाख? 2187। क्यों? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आज की जो वैल्यू उस पर 10%। प्लीज बताइए 18,700। और प्लांट एंड मशीनरी पे 15% बोला है ऑफ 1156 एंड 10% ऑफ 36 लाख 3,60,000। कैन यू प्लीज टेल मी ये आइटम्स कहाँ आएंगे? डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस बिल्डिंग कहाँ आएगा? एडमिन जनरल। अब लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो। इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस कॉस्ट पर एनम 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 25 लाख पे 2% लेंगे, और 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस अगेन 15 लाख पे 2% देंगे, और इस पर नील है। प्लीज बताइए इन दोनों का इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री का और प्लांट का, दोनों का, दोनों फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। हाँ, बस यही नया पॉइंट था, बाकी कुछ भी नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर। एक लास्ट सेंटेंस, ये जो बी पॉइंट है, कल लास्ट में याद है कि कंसेप्ट क्वेश्चन सिखा रहा था मैं आपको? कंसेप्ट क्वेश्चन याद है? 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बना के आंसर निकाल लेना फटाफट वाला। ये वो पॉइंट है। एक बार सेंटेंस रीड करो और मुझे बताओ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने? प्रोड्यूस्ड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने? प्लीज बताइए। और ओके, सही, बहुत सिंपल सा था। आपको याद है ना, ओपनिंग यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है, सेल्स यहाँ आता है, और ये प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, राइट। ओपनिंग कितने यूनिट्स दिए? 80,000। सेल्स कितने दिए? 4,50,000। क्लोजिंग कितना दिया है? 70। इसका मतलब मैंने प्रोड्यूस कितना किया होगा? 4,40,000। इज द पॉइंट क्लियर? और अगर ये नहीं समझ में आता है तो अपने याद है ना, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड, ये हो जाएगा टोटल, माइनस सेल्स विल गिव मी क्लोजिंग। ऐसे याद है? ओपनिंग 80,000 है, प्रोड्यूस्ड पता नहीं अपने, सेल्स कितना है? 4,50,000 एंड क्लोजिंग 70। तो 70 में 450 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 520। अब आप बोले टोटल 520, 80 थे पहले के, अभी कितने बनाए होंगे? 440 बनाए होंगे हमने। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या सबको ये? अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सीन कैसे रहेगा? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सीओपी आपका 22,000 आ रहा है, सॉरी 22 लाख आ रहा है, एग्जांपल है, मुझे नहीं पता सीओपी कितना है। प्लीज बताइए आपका ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी कितना रहेगा इस टाइम पे, इस वाले क्वेश्चन में? अगर आपका सीओपी 22 लाख है, अगर सीओपी 22 लाख है तो आपका क्लोजिंग एफजी कितना आएगा? जल्दी बताइए। 3,50,000। सीओपी अगर 22 लाख है तो आपका क्लोजिंग एफजी कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गेम। तो आप बोलोगे सर ये जो सीओपी है ये किसके लिए रहता है? यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए, यूनिट सोल्ड के लिए? यूनिट्स प्रोड्यूस। कितने प्रोड्यूस किया आपने? 4,40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बराबर। अभी क्लोजिंग जो बचा है, कितना बचा है क्लोजिंग? 70,000। तो 70,000 का कितना आंसर? ऐसे निकाल देना। समझ में आया क्या ये पॉइंट? बस। तो दिस वाज द क्वेश्चन, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। अभी कितने हो गए? AQB 9, AQB 7, ठीक है। और 6 मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आपको आज ट्राई करना है। सो बेसिकली अब आपके 3 क्वेश्चन हो गए। कौन से? AQB 6, 7 एंड 9, राइट। 6, 7 एंड 9। 5 अपना हो चुका है, 4 हमने अभी किया, AQB 1, 2, 3 अपना ऑलरेडी डिस्कस्ड है, राइट। 19 वी आर ऑलरेडी डन। 17 अभी करने की जरूरत नहीं है, रीजन 15, 16 हो गया ना, तो 15, 16, 17 सिमिलर थे, राइट। वन लास्ट पॉइंट एंड वी विल बी डन विद कॉस्ट शीट। एक मिनट ऊपर मैं 100 नोट्स पे आ जाता हूँ। ओवर हियर नोट। आपको याद है सीओजीएस के हम 2 खर्चे ऐड करता था? कौन से 2 खर्चे थे? एडमिन जनरल और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक और खर्चा आता है, बहुत रेयर चांस है, एंड दैट इज फाइनेंस चार्जेस। किसके लिए? फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स। एक्चुअल में ना ये इंस्टीट्यूट का बोलना है, आइडियली नहीं आता है। फाइनेंस चार्ज विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट, बट कभी कभार अगर वो ये बाजू में ये सेंटेंस देते हैं फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स, तो एट दैट टाइम वी ऑलमोस्ट एड इट। ट्रूली स्पीकिंग ये गलत है। फाइनेंस चार्ज मतलब ब्याज जो रहता है ना, ब्याज, वो कभी भी आपके कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है। फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट, इट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट।
बट इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर हमने ये स्पेशल वर्ड दिया ना, यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स, तो आप सीओजीएस के ऐड करोगे। सो एक पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज फाइनेंस चार्ज। लेकिन सिर्फ फाइनेंस चार्ज देंगे नहीं ऐड करूंगा, देना चाहिए आगे किसके लिए, फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स, तो ही हम ऐड करेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कभी नहीं आते हैं कॉस्ट शीट में, कभी कभी नहीं आएंगे कॉस्ट शीट में। मैंने जो रेड में आइटम मार्क किया ना, उस पर ध्यान दो। डोनेशंस, डोनेशंस क्या वो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने की जरूरी था क्या डोनेशन देना? नहीं, तो ये आपका कॉस्ट नहीं है, मतलब आप करो, आपके पीएल में जाएगा, लेकिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है। इनकम टैक्स कहने से सेल के बाद प्रॉफिट होगा, सेल्स तक अपन स्टॉप कर देते हैं। सेल्स के बाद के खर्चे जो रहेंगे ना, सेल्स के बाद के खर्चे, दैट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। समझ में आ रहा है? सेल के बाद प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट पे टैक्स भरेंगे, दैट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदना खर्चा नहीं होता है, एसेट का डेप्रिसिएशन खर्चा होता है। याद है अपन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग ऐसे लेते थे। तो डेप्रिसिएशन आर एक्सपेंसिव और नॉट परचेज ऑफ एसेट। तो गलती से अगर मैंने बोल दिया 1 करोड़ का एसेट परचेज किया, तो ऐड नहीं कर देना फैक्ट्री में, लेकिन आप लिखेंगे परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1 करोड़, तो 1 करोड़ पूरा लिख दोगे, 1 करोड़ नहीं लिखते हैं, उसका डेप्रिसिएशन लिखता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो परचेज ऑफ एसेट। एंड नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स या कोई भी प्रोविजन जब बनाता है तो ये कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं आता है, राइट? कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट डिस्कस करने मुझे आपके साथ। सब आता है आपको इसमें, सब आता है। लेट्स स्टार्ट। रॉ मटेरियल परचेज कहां पे आएगा? कंज्यूमेबल मटेरियल्स डिपेंड करता है, यू कैन मेक इट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज रिलेटेड, wages to foreman and storekeeper, stores, store मतलब factory overheads, other indirect wages, indirect मतलब factory overheads, expenditure R&D after NFC, salary to accountant, admin general, employees contribution to EPF, direct wages, cost of power and fuel, direct expenses, production planning, office expenses। see, office है मतलब admin और related to production, मतलब ये क्या हो गया? admin related to production। is the point clear? question answer, office मतलब admin, office and admin expenses, right? और वो related to production है। next, delivery staff, selling and distribution, income tax not a part of cost sheet। तो जबरदस्ती सारे आइटम नहीं, हम सर दिया है तो कहीं तो लिख के आएंगे, ऐसा नहीं करना, नीचे नोट देना पड़ेगा। इनकम टैक्स विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। समझ में आ रहा है? नोट देना ही नीचे। नेक्स्ट, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एडमिन जनरल, फीस टू कॉस्ट एडिटर, एडमिन जनरल, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एडमिन जनरल, डोनेशन नोट्स में जाएगा। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, इनकम टैक्स एंड डोनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सेल्स मतलब सेल्स लास्ट में आएगा, सेल्स में, और ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया है। दैट्स इट। समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन। यस, मैंने सिर्फ ये नहीं लिया यहाँ पे, द ओनली पॉइंट इज मुझे सिर्फ 2 आइटम डिस्कस करने, तो कौन से वाले? इनकम टैक्स और डोनेशन। ठीक है, आएगा, सॉल्व करते हैं। यस, अब टाइम मिला तो इस पे जाना, नहीं मिला तो मेरा पहला प्रेफरेंस हमें वो AQB पे रहेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ दिस वाज लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कशन बाकी था, लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कशन बाकी था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, 17 में ना, वो 17 में एक पॉइंट मार्क करके रखिए। ऑल्दो हम कर नहीं रहे हैं सॉल्व, मतलब आपने 15 16 किया है तो अब जरूरत नहीं है 17 की, बट एक पॉइंट मार्क करेंगे उसके अंदर। अभी बात हुई इसकी जस्ट 17 में, 17 बात हुआ ना इसका अभी जस्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स। तो ये लास्ट में हम ऐड करेंगे कहां पे? सीओजीएस के बाद। कोई हेड नहीं है, सीओजीएस के बाद 3 आइटम्स आएंगे। कौन से? एडमिन जनरल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा ये आता है, लेकिन एक अपने नया आइटम ऐड कर दिया, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स। इज द पॉइंट क्लियर? यहाँ पे वी आर डन विद कॉस्ट शीट। प्लीज बताइए अगर कोई और पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो। सब कुछ आ रहा है? पक्का? आज के वो 3 होमवर्क करने हैं आपको, प्लीज मेक श्योर आप सब कर रहे हैं। अगर वो आपने 3 होमवर्क खुद से कर लिए अच्छे से, दैट मीन्स अब आपका अच्छे से आ रहा है कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में लगभग जितनी भी वैरायटी आ सकती है हमने सब कवर कर लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी इज कवर्ड इन कॉस्ट शीट, तो अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, कल जरूरत पड़ी तो हम एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, स्टॉप करते हैं यहाँ पर।